मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास बेहद लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। आज हम बात करेंगे दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट की, जो आधी यूपी से भी टच होती है, एमपी की तो खैर है ही वो सीट। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बसपा भी कई बार अपना जनाधार दिखाती हुई सी दिखती है। तो समझेंगे, आज वहां के वोटर के पास चलेंगे। चूंकि कोरोना की बंदिश है लिहाजा हम वहां पर फिजिकली नहीं जा पा रहे, वर्चुअली वहां के वोटर से बात करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं घनश्याम पिरोनिया, ये पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। घनश्याम जी का बहुत स्वागत है। और दूसरे मेहमान हैं गुरुदेव शरण गुप्ता, ये प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के। गुरुदेव जी का भी बहुत स्वागत है। तो इन दो मेहमानों से माफ कीजिए मांगेंगे कैफियत। वोटर जो भी कहेगा उसका जवाब इन्हीं से लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको पहला वोटर क्या कह रहा है, सुनिए। मैं विधायक से ये जानना चाहता हूं कि भांडेर क्षेत्र में गैस आधारित विद्युत परमाणु संयंत्र एसआर कंपनी के लिए आज से 35-36 साल पहले ज़मीन किसानों से आहरित की गई थी कि इस पे जो है एसआर का प्लांट लगना है, गैस आधारित विद्युत संयंत्र था। आज दिनांक तक केंद्र में भी सरकार जो है रही है, उसी पक्ष का यहाँ विधायक रहा है, यहाँ सरकार रही है। आज तक गैस संयंत्र लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो जवाब घनश्याम जी से ही लेते हैं, वो एमएलए भी रहे हैं वहां उस इलाके से। घनश्याम जी, आपने सुना होगा वोटर को, मैं चाहता हूं आप पहले जवाब दें। जब ये गैस संयंत्र का प्रारंभ हुआ था और उस समय के कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि यहाँ से उसको लेकर के अपने यहाँ ले गए और भांडेर के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। लेकिन हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस और प्रयास किया और अभी हमारे जो सांसद थे माननीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, उन्होंने इस विषय को लोकसभा में उठाया और माननीय मंत्री जी से आश्वासन लेकर के वहाँ पर दोबारा और सौर ऊर्जा का प्लांट वहाँ लगे, इस हेतु उनके नेतृत्व में वहाँ कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। और हमारी जो वर्तमान की सांसद हैं आदरणीय संध्या राय जी, उनसे भी हमने निवेदन किया है और ये खुशखबरी हम लोगों को शीघ्र मिलने वाली है। ठीक है, एक बार गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। गुप्ता जी, ये जो पहले वोटर की जो मुश्किल है उसको बढ़ाने में आपकी जिम्मेदारी और आपकी भूमिका ज्यादा है, ये कह रहे हैं घनश्याम जी। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने लगातार प्रयत्न किए हैं और ये 1.5 साल का जो कार्यकाल मिला था कांग्रेस को, इसमें भी हमने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की गलती के चलते वो भुगतान अब तक नहीं हो पाया। ठीक है, एक और वोटर का रुख करते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वोटर। और उम्मीद करता हूं कि दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो भी सुन पाएंगे उन्हें। पिछली बार हम लोगों ने कांग्रेस की रक्षा संतराम सरवनिया को जिताया था और उन्होंने जो हम लोगों को सबका जनता का वोट है तो समय आने पर बेच दिया, उन्होंने बिक गए। अब अगले और भी प्रत्याशी आ रहे हैं भांडेर विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं लोगों की जनता के मन में डर है कि कहीं ये हमारा वोट फिर से बेच ना दे। घनश्याम जी, दोनों से सवाल करूंगा। घनश्याम जी, पहला तो आपसे ही, क्योंकि अब वोटर डर रहा है कि वो जिसे चुन के भेजेगा वो रहेगा स्थायी या फिर कहीं दाएं बाएं हो जाएगा। घनश्याम जी, हम सबका मानना ये है कि किसानों के अधिकारों के लिए, युवाओं को अधिकारों दिलाने के लिए, और जो मध्य प्रदेश में 15 माह में कांग्रेस के कार्यकाल में जो जनता त्रस्त हुई थी और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये कचोटने का काम तब के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि सड़कों पर उतर जाएं। लेकिन नाराजगी की खबरें तो आपकी भी आ रही हैं घनश्याम जी, कि आप भी नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ये बहुत बड़ी पार्टी है और परिवार में अपनी बात कहने का सबको अधिकार रहता है, सब अपनी बात कहते भी हैं। और जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक मैंने भी अपनी बात वहाँ कही। लेकिन एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात कहने के बाद पार्टी का जो निर्णय होता है वो निर्णय मानना सब कार्यकर्ताओं का ध्येय है। ठीक है, गुरुदेव जी का रुख कर लेते हैं। बहुत वक्त है हमारे पास घनश्याम जी, और बहुत सारे वोटर भी हमें शामिल करना। गुरुदेव जी को शामिल करते हैं। गुरुदेव जी, ये गारंटी अब आपके लिए, आपके प्रति भी वोटर के मन में नहीं है कि आप कोई कैंडिडेट लाओगे और भाग जाएगा, तो वो कह रहे हैं सब ऐसे नहीं हो कि हमारा वोट फिर बिक जाए। भारतीय लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बेचना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती है। जहाँ तक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का सवाल है, हम प्रामाणिक तौर पर यह कह सकते हैं और खासकर जनता को ये निर्णय करना है कि इस बार ये जिन्होंने ये गलती की है
पार्टी छोड़कर विश्वासघात किया जनता के साथ, ऐसे लोगों को अपदस्थ करेगी जनता तो सबक मिलेगा। सभी दलों के प्रत्याशियों को ये उम्दा सबक भी होगा। इसीलिए जनता को ये निर्णय करना है और जनता ही निर्णय करेगी, मेरा अपना ये विश्वास है। जनता ही तो निर्णय करेगी और अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। एक और वोटर का रुख कर लेते हैं। मैं भांडेर विधानसभा प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि भांडेर विधानसभा में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। पहले भी कई बार प्रत्याशियों को, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को अवगत कराया गया है, लेकिन सड़कों का समस्या बहुत बुरी है। कुछ गाँव ने पहले विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया है। ये सवाल आपको तकलीफ देता है कि नहीं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है? एक बार ये लोग बहिष्कार की घोषणा तक कर चुके हैं। पिरोनिया जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रवीण जी कि जब मैं चुनाव लड़ने गया था 13 में, और जब मैं 13 में चुनाव लड़ने गया तो सरसई मार्ग यहाँ पर एक बड़ा पेचीदा मार्ग था और वहाँ के लोगों ने पिपरुआ, अस्टौट और 3 गांव के लोगों ने वहाँ पर वोटों का बहिष्कार करने के लिए कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझ पर विश्वास करें, ये सरसई का मार्ग जो आपके लंबे समय से प्रस्तावित है वो बिल्कुल उसको बनाऊंगा। और मुझे भी पता था कि बहुत दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगभग 20 वर्षों से पड़ा हुआ वो मार्ग, सरसई वाला मार्ग, आज आप जाएंगे तो आपके पेट का पानी नहीं लेगा, इतना प्यारा मार्ग बनाया है। पैता का मार्ग था, पैता का गांव का मार्ग मैंने बनाने का काम किया, मेरे कार्यकाल की कह रहा हूँ ये तो मैं। पैता का मार्ग बना और गुरुदेव शरण गुप्ता जी बैठे हैं, वो पुराने संघी हैं, पुराने भाजपाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम किया है। आप उनसे पूछें, अजीतपुरा गांव एक था, अजीतपुरा के गांव तक लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन मैं विधायक बना तो मैंने अजीतपुरा तक का रोड बनाया है। मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूं वो किस गांव की बात कर रहे हैं? मेरे कार्यकाल में मैंने इतने विधानसभा लगाए, इतने रोड के काम किए, जिसका मुझे इस प्रकार से मुझे आज आशान्वित होता हूं। एक बार हम गुरुदेव शरण गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। गुप्ता जी, पिरोनिया साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ चकाचक और चमन उन्होंने कर दिया था। एक ये वोटर की जो मुश्किल है, ये अगर पैदा हुई है तो क्या ये आपके कार्यकाल, आपकी सरकार के दौरान की है? मतदाता का दर्द बिल्कुल वाजिब है, और जहां तक घनश्याम पिरोनिया साहब जो बात कर रहे हैं ये सही है कि मैंने 44 वर्षों भारतीय जनता पार्टी में काम किया है एज ए जिलाध्यक्ष। मैं जानता हूं कि पिरोनिया जी जो बात कर रहे हैं कि 20 सालों से, मैं पूछना चाहता हूं माननीय पिरोनिया जी से कि 15 15.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, तो अंततः वही लायबिल है, उनकी पार्टी ही लायबिल है। 15 सालों से यदि वो समस्या यथावत है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मतदाता का दर्द वाजिब है। 1.25 साल माननीय पिरोनिया जी ने काम ठीक से नहीं किया, वो रोना रोते हैं माननीय कमलनाथ सिंह जी हमारी बात नहीं सुनी, ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। मैं देखा करता था, मैं उस समय कांग्रेस में आ गया था जब पिरोनिया जी यहाँ से जीते थे, मैंने स्वयं उनके लिए काम किया था। ये बिल्कुल सही है, घनश्याम पिरोनिया जी ने ईमानदारी से काम किया है, इसे मुझे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस सारी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है, और इसलिए उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ेगा आने वाले उपचुनाव में। ठीक है, परिणाम तो जनता ही दिखाएगी। एक और वोटर का रुख करते हैं। भांडेर के ही लोग हैं, यही वोट करेंगे, यही तय करेंगे कि आज जो दावा कर रहे हैं घनश्याम जी वो सही है या फिर गुरुदेव जी का दावा सही है। सुनते हैं एक और वोटर का। मैं विधायक से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो लाइट नहीं आ रही है, 2-3 घंटे लाइट मिल रही है, सब स्टेशन की हम लोग मांग कर रहे हैं, और इस मांग को कब तक पूरा करें? ये वोटर, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि नॉन पॉलिटिकल वोटर है, वो अपनी मुश्किल बता रहा है, लाइट नहीं है उसके यहाँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं मेरे कार्यकाल में 132 kV का सब स्टेशन, विद्युत स्टेशन, हमने उसका शुभारंभ भांडेर में कराया, और तब के हमारे ऊर्जा मंत्री पारस जैन उसका लोकार्पण करने आए थे। गुरुदेव शरण गुप्ता जी उसके साक्षात उसके साक्षी हैं। उस स्टेशन के बनने के कारण आज भांडेर की जो लाइट की विकराल समस्या थी उसको ठीक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से हुआ। हमने पंडोखर में हमारा जो सब स्टेशन है वहाँ पर 1 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा ट्रांसफार्मर रखवाया, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को पानी देने में दिक्कत ना आए। ये काम मेरे कार्यकाल में मैंने कराया। ठीक है, लेकिन अभी सवाल आ रहे हैं, अभी सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग परेशान हैं।
मैं बार बार कहता हूँ कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है, आम वोटर हैं और परेशान है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। मैं प्रवीण जी आपकी बात मान रहा हूँ, 1.5 साल के कांग्रेस की कार्यकाल के कारण अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब लेते हैं। हर मुश्किल के लिए गुरुदेव शरण गुप्ता जी आप जिम्मेदार हैं। रक्षा सरोनिया जी के जो लोगों के प्रति कमिटमेंट है उसकी रक्षा आपने की नहीं, उनको काम करने दिया नहीं, ये आरोप आपके ऊपर बीजेपी की तरफ से लग रहा है, इसलिए ये सवाल जो है आम वोटर के उठ के आ रहे हैं। जहां तक हमारे रक्षा करने का सवाल है, माननीय कमलनाथ जी ने पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्तैदी के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में काम किया, ये कहना बिल्कुल गलत है। और ये जहां तक बात है रक्षा जी का, रक्षा जी ने केवल इस कारण से पार्टी नहीं छोड़ी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तत्काल छोड़ने से 2-3 महीने पहले जब ऋण माफी के शिविर लगाए जा रहे थे, स्वयं रक्षा जी ने ऋण माफी के प्रमाण पत्रों का मेरी उपस्थिति में भांडेर में, पंडोखर में वितरण किया है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि रक्षा जी ने काम किया है। रक्षा जी ने काम नहीं किया है, प्रारंभ से ही वो गड़बड़ी करती रही है और इसका परिणाम आज मतदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, एक और वोटर का रुख कर लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, उनकी मुश्किल क्या है। हर बार चुनाव लड़ने से पहले ये मुद्दा बनाया जाता है कि हम क्षेत्र में आएंगे तो बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद कोई भी बेरोजगारी ख़त्म नहीं करता, न कोई विकास करता है। इस वक्त जो भांडेर विधानसभा का माहौल है बेरोजगारी का, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ वर्तमान विधायक से कि हम लोगों की बेरोजगारी कब खत्म होगी। घनश्याम जी, ये जितनी भी जगह हम 28 जगह कर रहे हैं लगातार ये प्रोग्राम, कहता है वोटर, और ये कॉमन सवाल है। और 15 साल आपकी सरकार रही, 15 महीने कमलनाथ जी रहे, और अभी तक आप रोजगार का कोई जरिया एक जगह से कहीं भी ऐसा सुनने नहीं मिला कि साहब हमारे यहाँ तो युवाओं के रोजगार की व्यवस्था है। ये क्या वजह है, सारा युवा परेशान है? देखिए, 70 साल देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही और मध्य प्रदेश में भी लगभग सुंदरलाल पटवा जी को छोड़ दिया जाए और माननीय शिवराज सिंह जी को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा पूरे समय आज़ादी के बाद से लेकर के लगभग कांग्रेस की सरकारें रहीं। क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों ने इस विषय में सोचा? क्यों आज हम पर आरोप लग रहे हैं? लेकिन आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब मध्य प्रदेश के इन पर रोजगार पर हमारे केवल मध्य प्रदेश के युवाओं का ही अधिकार रहेगा नौकरियों पर। ये कहने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। गुरुदेव जी, आप जिम्मेदार हैं, 70 साल से आपकी सरकार है, मतलब रही है 70 साल में ज़्यादातर वक्त आपकी सरकार, माफ कीजिए शब्द चयन खराब हो गया मेरा, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक आपकी सरकार रही। ये आरोप है इसी वजह से बेरोजगारी है। 15 वर्ष मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी की सरकार अभी लगातार काम कर रही है। 6 माह अभी हो गए हैं, 15.5 साल, और पिछले पटवा जी, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के समय में लगभग 3-3.5 वर्ष तब भी सरकार ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो लगभग 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लगातार 15.5 वर्षों से भाजपा काम कर रही है। ईमानदारी से ये लोग, इन्होंने बेरोजगारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, कमलनाथ जी ने इसके लिए बहुत कारगर ढंग से प्रयास भी किया है। इसलिए मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही बेरोजगारी और अन्य समस्याओं के लिए दोषी है। तो आप देख रहे होंगे कि बीजेपी जिम्मेदार मानती है कांग्रेस को, कांग्रेस जिम्मेदार मानती है बीजेपी को, लेकिन फिर भी जो वोटर है वो वहीं खड़ा है। उसका सवाल जस का तस है, सरकार चाहे जिसकी भी हो। तो इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो भांडेर के कुछ और वोटर्स को शामिल करेंगे और जो 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मांगेंगे कैफियत। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज भांडेर के बहुत सारे वोटर और 2 खास मेहमान हैं जो उन वोटर का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुनते हैं एक और वोटर क्या कहते हैं। भांडेर में तहसील में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन पर डॉक्टर लोग नहीं हैं। यहाँ की जनता परेशान होती है, उनके लिए क्या आप करेंगे, क्या डॉक्टरों की व्यवस्था करेंगे? बताइए एक बार फिर। पिरोनिया साहब आपके तरफ ही जा रहा है ये सवाल। सरकार आपकी है, जिम्मेदार आप हैं, डॉक्टर नहीं हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। देखिए, हमारे कार्यकाल में जो नया आज स्वास्थ्य केंद्र दिख रहा है भांडेर में, वो स्थापित हुआ। पहले पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में गए, उसके बाद में हमारे अन्य छोटे छोटे स्थान है, जैसे सोहन है, पंडोखर है और अपने सरसई, सारी जगह हमने डॉक्टरों की व्यवस्था की है। और अभी अभी वहाँ पर महिला डॉक्टर की जो व्यवस्था नहीं थी
वो भी महिला डॉक्टर को वहाँ भेजने का काम ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे जननी एक्सप्रेस हो, 108 हो, एम्बुलेंस हो, सारे के सारे स्थानों पर हमारे मरीजों को, हमारे जिस प्रकार के अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है उसको सुविधा देने का काम ये प्रदेश की सरकार के माध्यम से ये किया जा रहा है। आप वहीं के वोटर कह रहा कि वोटर डॉक्टर है नहीं हमारे यहाँ, मुश्किल होती है। घनश्याम जी कह रहे हैं भाई हैं, ज्यादा नेगेटिविटी देखना नहीं चाहिए। वास्तव में बिल्कुल सही है मतदाता की बात कि स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हुए हैं, कोई रुचि नहीं है, कोई काम नहीं करना चाहता, केवल कुल मिलाकर के किसी तरह इन किन प्रकार हमें सत्ता में रहना है, इतना मन उनका उद्देश्य है। यदि हमारी सरकार आती है और जनता जनार्दन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताती है तो हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से भांडेर क्षेत्र की जनता जनार्दन को कोई भी स्वास्थ्य केंद्र खाली नहीं रह सकता, हम विश्वास दिलाते हैं। तो सुनिएगा जरूर गुप्ता जी के भरोसे को, और मैं फिर वकालत करूंगा आपकी तरफ से, वोटर के लिए कह रहा हूं। आप अगर चुनाव के बाद मान लीजिए इनका व्यक्ति जीत जाए तो फिर हम सवाल करेंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद कि आपने कहा था न्यूज चैनल पे कि आप व्यवस्था करेंगे, क्यों नहीं हुई व्यवस्था। बहरहाल एक और वोटर गुप्ता, एक और वोटर को के साथ अन्याय हो जाएगा। प्रोग्राम का नाम ही कहता वोटर है, लिहाजा वोटर ज्यादा कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और वोटर। भांडेर नगर में बहुत पुराने समय से पीने के पानी की समस्या है, जिसके अंतर्गत शासन ने 18 करोड़ रुपए आवंटित किया था। उसके अंतर्गत भांडेर नगर में काम कराए गए। हर नगर, हर गली में और हर गली, हर वार्ड में सीसी रोड को तोड़ करके लाइन डाली गई। लाइन डालने के उपरांत लाइन जोड़ी गई जो यदा कदा फूटी है, और रास्ते अब आज की तारीख में भी ऊबड़ खाबड़, उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। लाइन डालने के बाद वाटर फिल्टर प्लांट चालू नहीं है। भांडेर में एक दिन छोड़ के एक दिन पुराने लाइन से नल आते हैं पानी के लिए, और इस लाइन का पानी आता पर डे है, लेकिन इतना गंदा आता है कि वो पीने लायक और उपयोग करने लायक नहीं रहता है। इतना पैसा कहाँ कैसे इन्वेस्ट हुआ? बताइए घनश्याम जी, आपकी सरकार के दौरान का है या कांग्रेस के दौरान का है? हम तो वोटर की बात लेके आपके पास जा रहे हैं। उसने बहुत अच्छे से समझाया कितना बजट आवंटन था, ये तक उसे पता है। ये भी पता है कहाँ कहाँ आपने सड़कें खोदी और फिर पाइपलाइन डाली, और फिर उसके बाद भी मुश्किल जस की तस है। घनश्याम जी देखिए मैं हमारे सम्मानीय वोटर महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने ये तो स्वीकार किया कि यहाँ लोगों को पानी के लिए हमने लाइनें बिछाने का काम किया। वो ये नहीं कह रहा है कि लाइनें नहीं बिछी हैं, हाँ कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, उन अव्यवस्थाओं को ठीक करने का काम हमारी नई सरकार करने वाली है, कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। और अभी नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायत में जो भी हमारे अध्यक्ष वगैरह और जो भी कार्यकारिणी थी, अब वो कार्यकाल पूरा होने के कारण नहीं है, शीघ्र नया गठन होगा। उसके बाद में ये प्रयास किया जाएगा कि सड़कों को भी और गलियों को भी ठीक किया जाए, जिससे हमारी जनता को कहीं ना कहीं सुविधा मिल सके और ठीक से लोगों को पीने का पानी मिले। शामिल कर लेते हैं। गुरुदेव जी, हमारे यहाँ हुआ है। बहुत अच्छा काम घनश्याम जी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किया। ये दावा वो लगातार यहाँ पर इस प्रोग्राम के दौरान कर रहे हैं। ये बातें केवल बातें हैं, बातों का क्या। सच ये है कि वोटर कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपनी पीड़ा प्रकट कर रहा है। ये बात सही है कि इनके ही कार्यकाल में हो सकता है जलावर्धन योजना को 18 करोड़ रुपए दिलाए हों, लेकिन उसका काम ठीक से नहीं हुआ। भांडेर की जनता आज बूंद बूंद पानी के लिए त्राय त्राय कर रही है। ये मतदाता कह रहा है आपके सामने, बिल्कुल ये सही बात है। मैं तो फिर यही कह सकता हूं कि यदि हमें दोबारा सरकार में आने का अवसर मिला तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ, कहत कछु बरतत कछु मन में है कछु और, तुलसी ऐसे नरन को तीन लोक नहीं ठोर। अपनी बात कहता हूं, वचन का पक्का हूं। मैं एक चमन की स्थिति लाने का प्रयास हमारी पार्टी भांडेर के अंदर करेगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, एक और वोटर का रुख कर लेते हैं। मैं भांडेर विधानसभा के प्रत्याशियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब से 20 वर्ष पहले माधवराव सिंधिया के समय में यहाँ पर गैस आधारित संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। इस चीज़ को 20 वर्ष बीतने के बाद आज जो है उसको सौर ऊर्जा प्लांट में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन वह भी जो है कहीं से भी कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि शायद वो यहाँ पर अमल रूप ले पाए। तो क्या यह जो स्वप्न जो यहाँ के लोगों को दिखाया गया है वो पूरा हो पाएगा या नहीं?
तो घनश्याम जी, क्या मैं ठीक से समझ नहीं पाया ये वाला सवाल, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे क्योंकि आप वहां के लोकल व्यक्ति हैं। हाँ, बताइए क्या चाह रहे हैं। मैं भी समझ गया, और सबसे पहले कार्यक्रम का शुरुआत अपने इसी प्रश्न से हुआ था, और उन्होंने जो नाम लिया है जिस नेता का, कैलाशवासी हमारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, वो उस समय कांग्रेस में ही थे। तो ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस ने कभी काम करने का प्रयास नहीं किया है। गुरुदेव जी, आपने काम करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये समस्या 30-40 साल से लगातार चली आ रही है। 30 साल लगभग हो चुके हैं। वास्तव में भांडा पार्टी चाहती नहीं है कि सिंधिया जी ने जो काम संयंत्र के रूप में यहाँ कराया था भांडेर में, उसको अमली जामा पहनाया जाए। कांग्रेस की सरकार आई थी, ये काम सिलसिला शुरू होता, लेकिन इसी दरमियान उन्हीं के बेटे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने स्वार्थ के चलते सरकार को अपदस्थ कर दिया। ठीक है, तो अब कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है कि हम चूंकि करना चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट गिरा दी, इसलिए नहीं हुआ। वोटर पर कितना अपील करेगा ये वक्त बताएगा, चुनाव के वक्त। एक वोटर और लेते हैं। भांडेर से ना आने जाने के लिए दतिया की 5 बजे के बाद कोई बस है ना कुछ है। कोई स्टूडेंट फंस जाए भांडेर में दतिया आने के लिए, दतिया से भांडेर जाने के लिए, तो वो क्या करे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? 5 बजे के बाद कोई साधन ही नहीं है दतिया से। यदि कोई स्टूडेंट आना चाहे, वहाँ पढ़ता हो कॉलेज में, या तो कोई साधन ही नहीं है, जरिया ही नहीं है। वहाँ से 5:30 बजे एक आखिरी बस आती है, और एक शाम को लगभग 6-7 बजे के लगभग एक बस आती है, और उसके बाद में ग्रामीण परिवेश होने के कारण सुबह 4:45 बजे से वहाँ से बसें प्रारंभ होती, प्राइवेट बसों का संचालन होता है। शासकीय बसें वहाँ नहीं आती हैं। हम प्रयास करेंगे कि शासकीय स्तर की बस वहाँ पर आए। वाहन के संचालक जो रहते हैं, जो बस के मालिक हैं, उनको लगता है कि शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद में सवारियां नहीं मिलती हैं, 1-2 सवारी तो लेकर के वो बस लेकर के नहीं आ सकता है। हाँ, ट्रैफिक नहीं मिलता है, इसलिए है केवल। एक बार गुरुदेव गुप्ता जी का भी रुख कर लेते हैं। गुरुदेव जी, 15 महीने आपकी भी सरकार रही, अब इसमें एक्सक्यूज मत लीजिएगा कि वक्त नहीं मिला। ये मुद्दा आप युवा बोल रहा है, मतलब पीड़ित है वो। युवाओं का ही ज्यादा संपर्क दतिया से आना जाना, बड़ा शहर है दतिया भांडेर की तुलना में। इस पर जवाब आप। युवा मतदाता का आभारी हूँ और उसके दुख से सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ, लेकिन 15.5 वर्षों का जवाब माननीय परोनिया जी दे दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सवा माही के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, युवा मतदाता से क्षमा मांगता हूँ कि सवा वर्ष में मैं नहीं कर पाया, मेरी पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन 15 वर्ष पहले और 6.5 माह वर्तमान के, तो 15.5 माह ये नहीं कर पाए, सवा माह हम नहीं कर पाए। हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और ये वचन देते हैं कि यदि हम सत्ता में वापसी हमारी होती है तो हम निश्चित तौर पर महीने भर के भीतर इस बात का प्रयास करेंगे कि उस मतदाता को कोई ना कोई राहत अवश्य मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। मुझे दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन एक बात आप महसूस कर रहे होंगे तमाम दर्शक कि हम जहां जहां भी जिन विधानसभाओं में जा रहे हैं, वर्चुअल तरीके से वहां के वोटर को जोड़ रहे हैं, तो वोटर बड़ा वोकल है, जिम्मेदार है, अपनी मुश्किलों को लेकर सजग है। अब ये जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल पार्टी की, जिसकी भी सरकार आए, कि कम से कम उसकी कितनी छोटी छोटी जो बुनियादी मुश्किलें हैं, सबसे पहले उसे एड्रेस किया जाना चाहिए। सरकार जिसकी भी बने, उसके बाद का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबसे पहले उनकी मुश्किलें दूर किए जाना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि असल मायने में हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।